दोस्तों, आजकल एक टर्म है जो हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और वो टर्म है स्लीप डिवोर्स। ये स्लीप डिवोर्स क्या है? कपल्स क्यों स्लीप डिवोर्स ले रहे हैं? और क्या स्लीप डिवोर्स से मेंटल हेल्थ बेटर होती है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सॉल्व हो सकते हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचना खन्ना सिंह। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ती हैं, पहले भी हमारे बहुत सारे शोज में आ चुकी हैं। तो डॉक्टर रचना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच उज्जवल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिट विद यू एंड योर ऑडियंस, क्योंकि हम कुछ कुछ एकदम जो नए ट्रेंडिंग मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और मुझे लगता है जो कॉइनिंग है टर्म की, डिवोर्स एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के हम सब घबरा जाते हैं, और अब तो यस, यस। शायद काफी कॉमन हो गया है। पर अगर हम 15 साल पहले, 10-15 साल पहले बोले तो घर में एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में डिवोर्स का शब्द इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे। हमें लोग कहते थे, हमारे पास क्लाइंट आते थे, कहते थे मैम डोंट टॉक अबाउट द वर्ड डी, इस तरीके से बात करते थे। पर ये जो टर्म है स्लीप डिवोर्स कोई खराब टर्म नहीं है। तो मुझे सो इसकी जो कॉइनिंग है टर्म की, स्लीप डिवोर्स बोली गई है। अगर शायद मैं कॉइन कर रही होती तो मैं उसे स्लीपिंग अपार्ट टुगेदर ऐसा कुछ बोलती। तो क्योंकि कुछ खराब चीज इतनी ज्यादा खराब नहीं है। एंड आई वांट टू शेयर विद यू, हम क्योंकि बात करें कि क्या है सबसे पहले तो यस, ये एक, इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं एक जरा रीड करना चाहूंगी। एक स्पेसिफिक प्लीज स्टडी प्लीज है। प्लीज। हाँ, एक अभी 2025 की ग्लोबल स्लीप सर्वे की स्टडी है, जो इंडिया की स्टडी है, जो कहता है that 78% of the couples in India practice some form or the other of sleep divorce। ये इंडिया स्टडी है। एक हमारे पास 2024 का सर्वे है जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन से है। वो कहता है that 34% of the couples worldwide are they are having different habits, different sleeping habits। तो स्लीप डिवोर्स जब हम कह रहे हैं 78% लोग इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब रह रहे हैं इस तरीके से, तो बहुत बड़ा फिगर है एक्चुअली। और ये लेटेस्ट फिगर है, और ये लेटेस्ट फिगर का मतलब ये नहीं कि दिस इज ओनली अबाउट द यंगर जनरेशन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? 2024 के फिगर्स हैं। तो स्लीप डिवोर्स क्या है? स्लीप डिवोर्स इज जब हम अपने पार्टनर के साथ, मैरिड पार्टनर या अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में है, अपने जो हमारा कंसिस्टेंट पार्टनर है उसके साथ में, या तो हम एक ही घर में दूसरे दो बेडरूम्स में रहते हैं, या हम दो डिफरेंट कमरों में रहते हैं, मतलब दो कमरों में रहते हैं, या हम दो डिफरेंट बेड्स पे रहते हैं। ओके। सो हम इकट्ठे बेड के ऊपर नहीं सो रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज। ओके। एम, इसका सबसे बड़ी चीज समझना, इंटेंशन क्या है। हाँ। इंटेंशन इज नॉट अवॉइडेंस हम्म, कि हम्म, मैं हम्म, एक दूसरे को अवॉइड करना चाहती हूँ, या इंटेंशन इज नॉट की रिजेक्शन, कि मुझे हाँ। रिजेक्ट, अपने पार्टनर को मैं रिजेक्शन दिखा रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं सोना, वो नहीं है। इंटेंशन इज बेटर स्लीप क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और बेटर एंड ऑल्सो बेटर मेंटल हेल्थ। अगर मेरा नींद मुझे अच्छे से आएगी तो एक इंडिविजुअल को, तो मेरा मेंटल हेल्थ भी बेटर होगा। अगर मेरा मेंटल हेल्थ बेटर है, मेरे मूड्स अच्छे होंगे। अगर मेरे मूड्स अच्छे हैं तो कपल का हेल्थ भी अच्छा होगा, दोनों कपल अच्छे खुश रहेंगे। ये हाँ। इंटेंशन है। इंटेंशन से डिवोर्स करना नहीं है एक दूसरे को। इंटेंशन अच्छा है, इंटेंशन खराब है। सो मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक सेहत जो है वो बेहतर होती है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि जैसे क्या आसपास जो बच्चे रह रहे हैं, अभी कपल हैं साथ में, बच्चे भी हैं, तो किस तरह से असर पड़ता है पूरी फैमिली पर इसका? मैं उस पे एक सेकेंड, अगर हम ये सवाल थोड़ा बाद में लें तो चलेगा उज्जवल। चलिए, चलिए। पहले मैं हाँ। बताना चाहती हूँ लोग क्यों क्यों रह रहे हैं, क्यों ऐसे रह रहे हैं। 78% लोग क्यों रह रहे हैं? इसलिए रह यस। रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति बेहतर करने के लिए नहीं रह रहे, हाँ, अपनी हाँ, हाँ। जिनको कुछ कंडीशंस हैं वो उस अच्छा। वजह से रह रहे हैं अलग। तो क्या हाँ। कंडीशन हो सकती है? एक तो एक कपल, एक मतलब एक 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 पार्टनर स्नोर करता है,
ठीक है, हाँ स्नोरिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, या किसी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है कि या पार्टनर रेस्टलेस रहता है बिस्तर के अंदर, जिसकी वजह से दूसरे पार्टनर को नींद नहीं आती, या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जैसे किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को इंसोम्निया है कि नींद ही नहीं आती है एक इंसान को, या उसको प्रॉपर इंसोम्निया का कंडीशन है, तो दूसरा जो इंसान साथ में सो रहा होता है वो बहुत डिस्टर्ब्ड फील करता है। फिर और भी हाँ कुछ कारण हमें मिलते हैं विच इज वेरी नेचुरल। ये तो होगा कि हमें कोई फिजिकल या मेंटल कारण है हेल्थ के अंदर, हाँ अगर हाँ ये नहीं है लोगों की, अगर हमें देखें कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, तो भी कुछ हाँ कारण है, जैसे कि उज्जवल डिफरेंट स्लीपिंग स्केड्यूल, डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर, किसी को चाहिए कि 17 डिग्री में एसी को रखना है, उसमें भी उसको लगता है कि भैया गर्मी लगती है, और किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ, उस वजह से नींद ढंग से नहीं आती। या फिर ऑल्सो अगर हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल ही अलग है, आप समझिए कि आजकल के दो अलग अलग एकदम प्रोफेशन हैं, कोई लोग हैं जो हाँ सुबह टीचर्स हैं, सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह उठ के उनको जाना है, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, 5 o'clock 4 o'clock 5 o'clock उठ के तैयार होना शुरू करते हैं, कोई लोग हैं उनका पार्टनर अगर पायलट है, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, या मीडिया में ही काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट रात रात को हमको सारी डाउनलोड्स देते रहते हैं, न्यूज रूम्स में होते हैं, तो उन लोगों का स्लीप मैच करना बहुत कठिन है, कि एकदम अलग अलग रूटीन है। फिर एक और चीज है, अगर आप चलो आपका प्रोफेशन भी नहीं अलाउ करे तो भी कई लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स ही अलग हैं, कई लोगों का हाँ एक और चीज ये है, और एक और चीज है, कई लोग अब लोगों का, क्योंकि स्क्रीन तो एक बहुत बड़ा सबका मतलब चहेता भी है और दुश्मन भी है, तो वो चीज तो लोग छोड़ने से रहे, तो रात को कई लोग स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से दूसरे पार्टनर की नींद डिस्टर्ब होती है, इस वजह से लोग अलग अलग सो रहे हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हम भी सोच रहे थे टीम के अंदर कि ऐसे कैसे कि 78% लोग, मतलब बहुत बड़ा फिगर है, कि कैसे हम हाँ माने कि 78% लोग, तो एक हमने फिर लॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग ली कि जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो ओल्ड हाँ पॉपुलेशन है इंडिया में, हाँ 65 अगर आप ध्यान से सोचें अपनी नानी दादियों के बारे में, पेरेंट्स के हाँ बारे में, वहां बहुत एक्सेप्टेबल है दो अलग कमरों में रहना, झगड़ा एग्जैक्टली नहीं हाँ है, बहुत हाँ एक्सेप्टेबल है। हाँ, क्योंकि हाँ एक चीज इंडिया में ये बहुत एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो दादा दादी अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, वो सब ठीक है, तो हाँ ये दिस इज स्लीप डिवोर्स। सो अगर हम आते हैं कि ये तो बात हो गई कपल के बीच में, आपने बताया कि एक दूसरे को स्पेस भी मिल जाता है, एक दूसरे की जो बॉडी टाइप है उसमें भी एडजस्टमेंट हो जाती है, या स्लीपिंग रूटीन उनका जो है उसमें हो जाता है, लेकिन बाकी के लोगों पर क्या असर पड़ता है? क्या ये इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा है? हम अगर हमने फिजिकल हेल्थ की बात कर ली, लेकिन क्या ये इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा है अलग सोना? देखिए उज्जवल, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक, अगर आपको एक इंसान को एक रात नींद नहीं आएगी तो दूसरे दिन आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट होगी, है ना, 2 रात हाँ नींद नहीं आएगी तो गुस्सा भी आएगा, 3 रात नींद नहीं होगी तो बहुत ही परेशानी होगी, और इरिटेटेड रहेगा बंदा, रोने का मन करेगा, मूड्स बहुत डाउन रहेंगे। तो हाँ ऐसे, इससे बेहतर है कि हम अपनी अपनी शांति से अपनी रात को एक नींद लें, और सुबह उठ के हम दोनों अच्छे से रहें, मतलब एक दूसरे के साथ कपल का मूड अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ। पर बार बार मैं एक चीज कह रही हूँ कि एम हमारा टुगेदरनेस है, एम हमारा अलग अलग सोने से ये नहीं है कि हमारा एम एक दूसरे को अवॉइड करना है, कि झगड़ा हाँ हुआ, तकिया लिया दूसरे बिस्तर पे, वो नहीं है यहाँ पर, वो एम नहीं है यहाँ, वो गलत है। और एक और चीज ये है कि जो आपने अभी सवाल किया कि इम्पैक्ट क्या होता है, ऑफ कोर्स अगर हम इकट्ठे एक कंफर्टेबल स्लीप में अपने पार्टनर के साथ सोते हैं, तो बहुत ही बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी कपल बॉन्डिंग है, कपल बॉन्डिंग होती है। एक चीज, दूसरा हमारे
बहुत बढ़िया हार्मोन्स जो हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, वो निकलता है, वो बहुत बढ़िया आपस में कपल बॉन्डिंग रहता है। और बहुत सारा आप आई मीन मैं बहुत ओपनली बोलूंगी कि अब ऑब्वियसली अगर आप दूसरे कमरों में सोएंगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी किसी तरीके से सफर तो करेगी, True. जो कि हेल्दी नहीं है। और एक और चीज, जैसे हम देखते हैं जब कपल्स इकट्ठे प्यार से सोते हैं, यू नो देयर इज लॉट ऑफ फिनोमेना ऑफ वार्म, स्पूनिंग, टचिंग ईच अदर, कडलिंग विद ईच अदर, प्यार भरी बातें करना। एक एक कॉन्सेप्ट है पिलो टॉक, कि रात को सोने से पहले अच्छे से कुछ आपस में बात करके सोना, कुछ प्यार भरी बातें या कुछ दिन की परेशानियां, और सुबह उठ के भी उसी मूड में उठना। तो वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। तो ये इस सिचुएशन में ये बॉन्डिंग तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। और एक चीज, और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि बच्चे क्या देख रहे हैं। एक्चुअली बच्चे तो मैं उसी बिल्कुल पर आ सही रहा चीज नहीं। था। बच्चे नहीं, आपने कहा था, इसलिए मैंने कहा कि जो मैं वापस आपके सवाल पे आती हूँ, क्योंकि बच्चे तो एक सही चीज नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम भी बहुत बार टीनेजर्स, आजकल जब हम टीनेजर्स को काउंसिल करते हैं तो हमें, क्योंकि देखिए हमारे घर में जो कंडीशनिंग है, वो हाँ, कंडीशनिंग इज व्हाट हमें लगता है वो हमारा ट्रूथ है, रियलिटी है ना। यस, अगर आपके घर में उज्जवल रोजाना, है ना, अगर आपके घर में रोजाना लंच के बाद, एक बच्चे के घर में रोजाना लंच के बाद मीठा सर्व होता है, तो हाँ, उसको हाँ, लगता है नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल किसी है, के घर में एग्जैक्टली। अगर, किसी के घर में अगर रोज शाम को सब लोग इकट्ठे टेबल पे बैठते हैं, उसको लगता है नॉर्मल बात है। किसी के हाँ, घर में हाँ, अगर लोग अलग अलग खाना खाते हैं, उनको जब वो अपने दोस्तों के घरों में जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तब वो हाँ, हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम ये क्या हो रहा है, वो लोग इकट्ठे क्यों सोते हैं, हमारे घर में तो कोई नहीं सोता, वो इकट्ठे क्यों खाना खाते हैं, हमने तो हाँ, कभी नहीं खाया। या फिर वो हाँ, मूवीज में देखते हैं। हाँ, एक बच्चे के लिए तो ये अच्छा नहीं है, बिकॉज वी वांट देम टू शो कि दे आर इन यूनिजन विद ईच अदर, वी वांट देम टू शो कि कपलहुड खेले, एक अच्छे हाँ, कपलहुड के लिए आपस में इकट्ठे रहना, इकट्ठे सोना, इकट्ठे इकट्ठे स्पेस जरूरी है एक दूसरे के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग सोएं। हाँ, एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रहा था। एक और मैं, हालांकि ये स्लीप से रिलेटेड है, कपल की स्लीप से रिलेटेड नहीं है। हमने देखा है कि वेस्ट में, यूएस में, यूरोप में बच्चे बहुत छोटी उम्र से अपने माता पिता से अलग सोते हैं, और इंडिया में जी, कॉन्सेप्ट है साथ में सुलाने का। तो आपको लगता है कि ये भी बच्चों की सेहत पर असर डालता है? थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है स्लीप डिवोर्स से, लेकिन क्योंकि स्लीप की बात हो कोई रही है इसलिए बात मैंने नहीं। पूछा। तो क्या आपको लगता है कि कि इससे बच्चों की सेहत बेहतर होती है, या इस कुछ असर पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चों के? हेलो, कैन यू हेयर मी? शायद कुछ नेटवर्क इशू है। कि बच्चों का अलग सोना पेरेंट्स के साथ। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली मैं आपको सुन नहीं पा रहा था, अभी थोड़ा शायद नेटवर्क इशू था। आप बताइए कि अगर बच्चे बहुत छोटी उम्र से अपने मम्मी पापा से अलग सोते हैं, क्या उनका मेंटल हेल्थ बेटर होता है, या जो साथ में सो रहे हैं उनका? हमारा आई थिंक कनेक्टिविटी चले गया था, आप पूछिए उज्जवल। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो बच्चे बहुत कम उम्र से ही मम्मी पापा से अलग सोते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, जी, और जो बहुत लंबे समय तक मम्मी पापा के साथ सोते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में किसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बेटर होती है? क्योंकि वेस्ट में कॉन्सेप्ट है बच्चों को बहुत कम उम्र में ही वो अलग सुलाते हैं, जबकि इंडिया में वेस्ट ऐसा में नहीं। नहीं, वेस्ट में नहीं उज्जवल। इवन आज के पीडियाट्रिशियन से अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि हाँ, 1 साल के बच्चे को आप बाहर रूम आउट करिए। अच्छा, रूमिंग आउट बोलते हैं उसे, रूमिंग आउट का एक फिनोमेना बोलते हैं कि बेड पे तो बिल्कुल भी मत रखिए। ये तो हम तो सब प्रोफेस करते हैं कि सेम बेड के अंदर बच्चे को मत सुलाइए, छोटे बच्चे को भी। हाँ, ठीक हाँ, है, 3 4 5 महीने तक चलो चल जाता है, पर उसके हम्म, वो भी नहीं, हम बोलते हैं कॉट में सुलाइए या एक अलग बेड पे सुलाइए। और हाँ, अगर आपके घर में एक अलग कमरा है बच्चे के लिए, तो बच्चे को आदत डालिए, एक 1 साल हाँ, से ऊपर के बच्चे को आदत डालिए वहां पर हम्म, सोने के लिए। अपनी रूम डोर खुला रखिए, बोलिए कि अगर आपको कुछ जरूरत है, आप
खुला है, आप में मम्मी पापा के पास में आ सकते हैं, आप बच्चे को डर लगता है या कुछ, पर एक्चुअल प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि बच्चे को अपने रूम में आप जाके बच्चे को सुलाएं, बेड टाइम स्टोरी करें, बातचीत करें, जो करना है करें, और आप उनको ये आइडेंटिटी की एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी है उज्जवल, कि ये मैं हूँ, ये मम्मी पापा हैं, ये मम्मी पापा का कमरा है और ये मेरा कमरा है, या ये उनकी स्पेस है और ये मेरी स्पेस है। उससे उसे एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। हम बहुत बार बच्चों को देखते हैं, जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उनको भी बहुत बार पेरेंट्स इंडिया में साथ में सुलाते हैं, हम उस चीज को बिल्कुल मना करते हैं। एक तो पेरेंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पेरेंट्स कपल बॉन्डिंग के लिए, ना ना फिजिकल फिजिकल सेक्सुअल हेल्थ, ना मेंटल हेल्थ। आप एज अ कपल आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है, दैट्स नॉट गुड। एंड बच्चे का अपना एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार, जैसे अगर मैं बहुत बार इंटरव्यूज पे बैठती हूँ स्कूल्स में, हम पहले बहुत ज्यादा बैठते थे जब बच्चों के पेरेंट्स इंटरव्यू किए जाते थे, तो हम ना सबसे पहले बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे ABCD आता है, 1 2 3 4 आता है, कलर्स आते हैं, वो हम नहीं देखते एज साइकोलॉजिस्ट। हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे उज्जवल, जो माँ के साथ आएंगे, जब हम 2 कुर्सी देते हैं सामने बैठने के लिए, वो मदर या फादर का या तो कुछ पल्ला खींच रहा होता है या उधर रोता है, क्योंकि उसे अपना वजूद ही नहीं पता। वो एक अलग कुर्सी पे बैठने से भी एक से घबराता है। पर आजकल आप देखिए बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स काफी अवेयर हैं, बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट है, आएंगे आपसे शेक हैंड करेंगे, हेलो हाउ आर यू करेंगे या नमस्ते करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब अच्छे से ग्रीट करेंगे, कॉन्फिडेंटली बैठते हैं, क्योंकि उनको एक समझ है कि ये मैं मेरा एक वजूद है, मेरा एक, तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर रचना, आपने बहुत अच्छे से कवर किया स्लीप डिवोर्स को भी, स्लीप डिवोर्स के क्या फायदे हैं, क्यों होना चाहिए, कैसे बच्चों पर गलत असर भी डाल सकता है, फिर हमने बच्चों के साथ सोने और अलग सोने पर भी बात की। मुझे लगता है हमने बहुत ही कम टाइम में लोगों को बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और समझेंगे उस फर्क को, क्योंकि कई बार होता है हम कोई नई टर्मिनोलॉजी सुनते हैं लेकिन हम उसको उतना इन डेप्थ समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने शायद पूरा 360 डिग्री कवर किया है स्लीप डिवोर्स को। दोस्तों, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक बहुत कम ड्यूरेशन का ऐसा वीडियो है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आप चैनल को पसंद कर रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू डॉक्टर रचना खन्ना सिंह हमसे बात थैंक यू। करने के मुझे लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी कि क्यों इतने सारे कपल्स, हम जब कह रहे हैं कि इकट्ठे सोइए, इतना कपल बॉन्डिंग होगा, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनेगा, तो क्यों हमें जरूरत पड़ी है अलग सोने की? क्योंकि अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए या पर्सनल फिजिकल हेल्थ, तो वो कारण को ठीक करिए। दूर दूर अलग अलग कमरों में क्यों सोना? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्नोरिंग है, चाहे आपको रेस्टलेसनेस है, चाहे आपके डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं, उनको मैच करने की कोशिश करिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करिए, बजाय कि अलग अलग कमरों में सोने के लिए। तो वो चीज को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है? ट्रू ट्रू। थैंक यू डॉक्टर रचना खन्ना। थैंक यू ज्वल, थैंक यू, बाय बाय।